नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़, जिसमें आज हम देखने वाले हैं मुख्य हिमालय और उसकी कौन कौन सी श्रेणियां हैं उनके बारे में। दरअसल ये टॉपिक अपना चल रहा है भारत का भौतिक विभाजन के बारे में, है ना। तो भौतिक विभाजन में हमने ऑलरेडी कल ट्रांस हिमालय के बारे में जानकारी हासिल कर ली है कि ट्रांस हिमालय, पार हिमालय और हिमालय का निर्माण किस प्रकार से हुआ था, इसके बारे में हमने कल के लेक्चर में जानकारी हासिल कर ली है। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम हिमालय के बारे में देखेंगे। हिमालय की जो 3 श्रेणियां हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो इससे पहले कि हम आज का लेक्चर शुरू करें, कल का थोड़ा सा रिवीजन जो मैं आपको करवा देता हूं। कल हमने देखा था कि भारत जो है उसके जो हिमालय है, हिमालय के निर्माण के पीछे 2 हमने देखा, एक कोबर का भूसन्नति सिद्धांत था और एक था प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, है ना। तो जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो यूरेशियन प्लेट से आकर टकराती है और फिर इन दोनों के आगे की पहले जो ओशनिक प्लेट होती है, क्योंकि 33 महासागर बीच में होता है। ओशनिक प्लेट के टकराने से सबसे पहले द्रास सेक्टर जो आज का है, वहाँ पर तो द्रास में जो है वो वोल्केनिक आइलैंड आर्क्स बनते हैं। कल मैंने माफ़ कीजिए गलती से काराकोरम बता दिया था, है ना। तो काराकोरम ओशनिक से नहीं बनता है, काराकोरम तो ओशनिक और कॉन्टिनेंट से बनता है ना। तो द्रास जो है उसका वोल्केनिक आइलैंड आर्क्स बन जाते हैं और ट्रांस हिमालय का ये पार्ट है। उसके बाद में देखिए ओशनिक जो है जो प्लेट है यूरेशियन और इंडियन प्लेट के जब ये कन्वर्जन होता है इनका, उसके बाद में जो यूरेशियन प्लेट थी उसकी प्लेट तो जो है वो एकदम पूरी ख़त्म हो जाती है, ओशनिक प्लेट, और जो इंडियन प्लेट है उसकी आगे की जो कॉन्टिनेंट प्लेट है, जो ओशनिक प्लेट वो रह जाती है। तो यहाँ से ओशनिक प्लेट और इधर से आती है कॉन्टिनेंट प्लेट। तो इन दोनों के टकराव की वजह से फिर काराकोरम में जो है वो ज्वालामुखी वाले पर्वतों का निर्माण होता है ना। इस प्रकार से मैंने कल आपको बताया था। फिर ट्रांस हिमालय में हमने देखा था 3 समानांतर श्रेणियाँ, क्या हो गया, 3 समानांतर श्रेणियाँ हमने देखी थी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इस श्रेणी में हमने आपको बताया था काराकोरम में सबसे ऊंची चोटी का नाम बताया था K2 गॉडविन ऑस्टिन। इसमें भी मैंने पहले तो सही बताया था, दूसरी बार में गलती से मुंह से निकल गया था, मैंने 8,816 बता दिया था, वो 8,616 मीटर है ऊंची, ठीक है। उसके बाद में लद्दाख हमने श्रेणी देखी थी, उसके बाद जास्कर देखी थी, और इस लद्दाख श्रेणी पे राकापोशी शिखर है, राकापोशी शिखर, और ये दुनिया का सबसे तीव्र ढाल वाला ये शिखर इसको माना जाता है। उसके बाद में हमने देखा था कि किस प्रकार से लद्दाख और काराकोरम के बीच से जो है ये शोक नदी गुजरती है, ठीक है, और यहाँ से गुजरती है सिंधु नदी, और ये शोक नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है, और सिंधु नदी के दाएं तट पर है यहाँ लेह, जो कि लद्दाख की राजधानी है, और लद्दाख आज का यूटी है। इस काराकोरम जो रेंज है इसी में अपने 4 मेन जो ग्लेशियर हैं वो हैं सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरा, एक और है, मैं थोड़ा सा दिमाग से निकल गया है। तो ये 4 ग्लेशियर मैंने आपको, हाँ, हिस्पर है ना। तो ये 4 ग्लेशियर मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं। ये सब चीज़ें हमने कल के लेक्चर में देख ली थी। आज अब आ जाते हैं आगे की चीज़ पर, हिमालय के बारे में। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। हमने देख लिया था कि किस प्रकार से अगर उत्तर के विशाल पर्वतों की बात करें तो उनमें एक हिमालय पर्वत आ जाता है, एक पार हिमालय मतलब ट्रांस हिमालय आ जाता है, एक आ जाता है पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। तो ये जो इस प्रकार से ये यहाँ पर है ट्रांस हिमालय, ये पूरा यहाँ तक है हिमालय, और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ हैं, है ना। ये पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे। तो इनमें से हमने ट्रांस हिमालय के बारे में जानकारी हासिल कर ली है। आज हम देखेंगे हिमालय पर्वत के बारे में। हिमालय पर्वत जो है उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ, ये सब मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। हिमालय पर्वत संसार की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, और ये भारत की अगर देखा जाए तो उत्तरी सीमा पर पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर एक चापाकार आकृति में ये फैला हुआ है। अब अगर आप यहाँ देखें तो ये देखना, पश्चिम से लेकर पूर्व में इस प्रकार से चापाकार आकृति में ये फैला हुआ है। अब आप कहोगे सर ये चापाकार आकृति में क्यों फैला हुआ है, तो यहाँ पर देखिए ये पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, और यहाँ पर अगर देखें तो जब भारत का इस प्रकार से निर्माण होने से पहले भारत जो है उसके और कुछ विभाजन होते हैं, उतना हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका पश्चिमी और पूर्वी जो भाग है ये ज़्यादा मजबूत होते हैं, और यहाँ पर जो ये मैदानी वाला क्षेत्र यहाँ पर है, यहाँ पर क्या हुआ था कि नदियों के यहाँ पर जाने से जो लावा
गाद इकट्ठा हो जाती है तो ये यहाँ पर आप कहोगे नरम अपेक्षातः होता है इनके। तो जब ये टकराता है यहाँ से यूरेशियाई प्लेट से, तो ये दोनों प्लेट, तो ये जो आप कहो भाग है ये मजबूत होते हैं इसलिए वहीं रह जाते हैं, परंतु ये जो है ये थोड़ा सा मुड़ जाता है, इस प्रकार से चापाकार आकृति धारण कर लेता है पश्चिम से लेकर पूर्व में। और ये पश्चिम से लेकर पूर्व में 2500 किलोमीटर की दूरी में ये फैला हुआ है। किस प्रकार से, यहाँ से लेकर यहाँ पर है देखिए नंगा पर्वत, नंगा पर्वत से लेकर यहाँ पर है नामचा बरवा, और यहाँ पर है नंगा पर्वत, मतलब कपड़े नहीं पहन रखे उसने, नाम नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत जो है, तो नंगा पर्वत से लेके यहाँ पर है नामचा बरवा तक चापाकार आकृति में 2500 किलोमीटर में ये फैला हुआ है, इस प्रकार से देखा जाए तो। ठीक है साहब। फिर हाँ, तो देखिए जम्मू में सिंधु नदी के महाखंड से लेके अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र के महाखंड तक ये जाता है। और इसकी चौड़ाई अगर देखा जाए इस प्रकार से, इसकी चौड़ाई क्या है, ये जो चौड़ाई आपको ये दिख रही है, ये चौड़ाई इसकी 150 किलोमीटर तक इससे लेकर 400 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई मानी जाती है। और ये एक आपको कहे कि सतत पूरी श्रृंखला है, यानी बीच में कटाव फटाव नहीं है। हाँ, हालांकि बीच में जो कुछ दर्रे जरूर हैं, परंतु ये पूरा एकदम एक आपको सतत पूरी श्रृंखला है, कंटिन्यूस ये है। ठीक है। हिमालय लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी 3 प्रमुख श्रेणियाँ, पर्वत श्रेणियाँ है हिमालय की। हिमालय के देखा जाए तो 3 पर्वत श्रेणियाँ कौन सी हैं, एक है वृहत हिमालय, एक है मध्य हिमालय या हिमाचली हिमालय, और एक है शिवालिक, है ना। तो ये 3 श्रेणियाँ जो हैं समानांतर श्रेणियाँ इसकी है। ठीक है। साथ में कुछ गहरी घाटियाँ भी हैं, कुछ पठार भी यहाँ पर हैं। और अगर हिमालय का हम ढाल देखें तो भारत की ओर तीव्र ढाल है और तिब्बत की ओर मंद ढाल है। ऐसा क्यों, देखिए ये पूरा किस प्रकार से बना हुआ है हिमालय, ये देखते हैं। यहाँ से है सिंधु गंगा का मैदान नीचे, फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ जाने लगता है, शिवालिक थोड़ा ऊपर है, फिर मध्य हिमालय थोड़ा इससे भी ऊपर है, फिर ये बीच में घाटियाँ आ जाती है, और जो वृहत हिमालय वो तो इससे भी ऊपर है, फिर वहाँ पर नीचे आ जाते हैं। और जो लद्दाख श्रेणी और आगे जाकर हम तिब्बत का पठार देखें तो वो इस प्रकार से, क्योंकि जब हिमालय पर्वत बना था तो ये वृहत हिमालय, मध्य हिमालय जब ऊपर उठे, साथ साथ ही तिब्बत का पठार भी ऊपर उठ जाता है, इसलिए अपेक्षाकृत यहाँ से देखें तो ऊंचाई कम हमें दिखती है, परंतु यहाँ से हम मैदान की तरफ से देखते तो ये ऊंचाई अधिक दिखती है ना। सेम ऐसा का ऐसा कहाँ पर है, सेम ऐसा का ऐसा है जो अपना पश्चिमी घाट है, उसके बारे में जब देखेंगे तब बताऊंगा मैं आपको कि वहाँ पर भी अगर हम इस प्रकार से अगर भारत है तो पश्चिमी घाट इस तरफ से देखें हम तो ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, परंतु अगर इस तरफ से देखें तो पश्चिमी घाट बहुत ऊंचे हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि पश्चिमी घाट जब भारत जब यूरेशियाई प्लेट से टकराता है, इसकी वजह से पश्चिमी घाट, ये जो प्रायद्वीपीय भारत है उसका झुकाव इस तरफ हो जाता है, और ये वाले भाग है पश्चिमी, ये ऊपर की तरफ उठ जाता है ना। चलो, ये हमने देख लिया है इस प्रकार से। तिब्बत की ओर मंद, ये यहाँ पर और अच्छे से मैंने लगा दिया है, आप समझ पाओगे यहाँ पर। ठीक है साहब। हिमालय पर्वत जो है पश्चिमी बंगाल के अगर मैदानी क्षेत्रों से देखें तो वो हमें एकदम ऊपर उठाई हुई ऊंचा हुआ दिखाई दिखता है। ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ के मैदानी प्रदेश है ना। और इसके 2 सर्वोच्च शिखर कौन से हैं, एवरेस्ट और कंचनजंगा। एवरेस्ट नेपाल में है और कंचनजंगा भारत में है। ठीक है। कौन सी चोटी ऊँची है भारत की और हिमालय की, वो मैंने ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर्स में बता दिया है ना। और ये जो है मैदानी भाग से ज़्यादा दूर नहीं है, यानी कि अगर हम बात करें पूर्वी हिमालय के बारे में तो पूर्वी हिमालय जो है वो मैदानी क्षेत्रों से ज़्यादा दूर नहीं है, परंतु अगर हम पश्चिमी हिमालय की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों से ज़्यादा दूर है ना। ये देखिए, ये पूरी आपको एक श्रृंखला दिख रही है यहाँ पर, ये है वृहत हिमालय, है ना। और ये जो टूटी फूटी आपको यहाँ पर श्रृंखलाएँ दिख रही है, ये है मध्य हिमालय का पार्ट। आगे आ जाते हैं। अब हिमालय के अगर हम देखें तो उसके 3 समानांतर श्रेणियाँ हैं, उसमें एक हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, है ना। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ समझाता हूँ आपको। सबसे ऊंची वाली है जो सतत है वो हिमाद्री है, या उसे ग्रेट हिमालय, वृहत हिमालय भी कहते हैं। इसके नीचे जो है ये इस प्रकार से अलग अलग इस प्रकार से ये टूट चुकी है ना। तो ये क्या है, ये है मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय, और इसके नीचे और ऐसा एक बना हुआ है, ये क्या है, ये है शिवालिक। इस प्रकार से 3 श्रेणियाँ जो है ये बनी हुई हैं। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सर्वोच्च हिमालय के बारे में, हिमाद्री या बृहत हिमालय, ग्रेट हिमालय भी इसे कहते हैं।
तो हिमालय की सबसे उत्तरी चोटी, ये जो है आप कहो कि सबसे उत्तरी श्रृंखला है एक, तो ये बात आपको याद रखना है ना, कि इस प्रकार से ये 3 इस प्रकार से बना हुआ है, तो ये सबसे उत्तरी अगर आप इसे कहो तो ये श्रृंखला है। और ये हिमालय की यही एक पर्वत श्रेणी है जो पश्चिम से पूर्व तक निरंतरता बनाए हुए हैं, है ना, ये इस प्रकार से पूरी निरंतरता बनाए हुए हैं, यानी कि बीच में से कटी फटी ऐसे टूटी फूटी नहीं है। हालांकि कुछ दर्रे जरूर हैं जिसकी सहायता से इनको पार किया जा सकता है, परंतु ये जैसे कि हम देखें मध्य हिमालय के बारे में, तो वो ऐसे टूटी फूटी उसके अलग अलग श्रृंखलाएँ हैं, वैसे इसकी नहीं है, ठीक है। और इसकी शैलें जो है वो चट्टानें ग्रेनाइट की बनी हुई है, और इसकी जो चट्टानें हैं वो किस प्रकार से बनी हुई है, तो वो उनमें रवेदार चट्टानें, दानेदार चट्टानें वो है, क्योंकि जब टकराया था तो उसकी वजह से वो क्रशिंग हो जाती है उन चट्टानों की, ठीक है। कायांतरित और अवसादी शैलें भी इसके आसपास हमें देखने को मिल जाती है। और इसकी श्रेणी अगर हम देखें तो ये पश्चिम में शुरू होता है, देखिए ये नंगा पर्वत से शुरू होकर ये पूर्व में कहाँ है, नामचा बरवा तक इसकी श्रेणी पूरी ये श्रृंखला पाई जाती है सतत रूप से, ठीक है ना। नंगा पर्वत जो है वो 8126 मीटर ऊंचा है, और जो नामचा बरवा है वो 7556 मीटर ऊंचा है। अब इस श्रेणी की अगर हम ऊंचाई देख लें समुद्र तल से, तो लगभग 6100 मीटर जो है इसकी ऊंचाई मानी जाती है। और एवरेज अगर देखें तो, ठीक है साहब, यहाँ पर भी सब दे रखा है। उसके बाद में इस क्षेत्र में 100 से अधिक पर्वत शिखर है, जो ये हिमाद्री है, बृहद हिमालय है, उसमें 100 से अधिक शिखर हमें देखने को मिल जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण शिखर के बारे में हम जानकारी हासिल भी करेंगे। और इसका सबसे ऊंचा और साथ से संसार का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो है एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, और इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर, और ये बढ़ती भी रहती है। अब आप कहोगे सर बढ़ती कैसे रहती है, क्योंकि हिमालय किससे बना, यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराने से, और इन दोनों में जो चट्टानों में जो टकराहट हुई है, और दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, इसलिए कोई भी प्लेट किसी के नीचे सबडक्ट नहीं हो रही है, और ये एक दूसरे पर अभी भी दबाव बनाए हुए हैं। इसीलिए हिमालय वाला जो क्षेत्र है वो क्षेत्र भूकंप के लिए भी आपको होगी वो प्रोन है, यानी वहाँ पर भूकंप भी आने की संभावना बनी रहती है ना। इसमें अगर हम देखें पर्वत श्रृंखलाएँ, तो एवरेस्ट तो हमने देखे सबसे ऊंची, फिर कंचनजंगा है, देखें यहाँ पर, है ना, फिर मकालू है, फिर एवरेस्ट है, फिर मनसालू है, फिर अन्नापूर्णा, फिर धौलागिरी, फिर नंदा देवी, फिर कामेत, है ना। इस प्रकार से इनमें ये पर्वत श्रृंखलाएं बनी हुई है। और यहाँ पर देखिए है नंगा पर्वत, है ना। तो इसमें जैसे कि एवरेस्ट है तो ये भारत में नहीं है। अब इसका एक आपको क्या कर लेना है, इसका क्रम याद कर लेना है पूर्व से लेकर पश्चिम की तरफ। हो सकता है खुदा ना खास्ता कोई क्वेश्चन ऐसा बन जाए। तो सबसे पूर्व में आ जाता नामचा बरवा, उसके बाद में हम आए तो आ जाता कंचनजंगा। एवरेस्ट नहीं है, पहले कंचनजंगा है, सिक्किम में, आपको ऐसे याद रखना, कंचनजंगा सिक्किम में है और नेपाल में है एवरेस्ट। तो पहले तो सिक्किम आता है ना पूर्व में, उसके सिक्किम के पश्चिम में नेपाल आता है ना। तो कंचनजंगा, फिर मकालू, फिर एवरेस्ट, फिर मनसालू, फिर अन्नापूर्णा, फिर धौलागिरी। तो याद करने का मैंने तो ऐसा तरीका निकाला कि चलो कंचनजंगा तो हमें याद रह जाएगा कि सिक्किम में है, नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में नाम रह जाएगा याद। अब यहाँ है मकालू में डालो एवरेस्ट, मसालू, मकालू हम आलू बना रहे हैं, है ना कोई, और मकालू में डालो एवरेस्ट मसालू, एवरेस्ट का मसाला डाल दो, उसके बाद में अन्नपूर्णा को भोग लगा के और फिर खा लो, है ना। इस प्रकार से एक दो भी पैटर्न थोड़ा याद रह जाएगा तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है साहब। कंचनजंगा देखा जाए तो भारत में की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की सर्वोच्च चोटी देखा जाए तो वो है कंचनजंगा। और भारत की नॉर्मली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो K2 गोल्डविन ऑस्टिन है, याद रखिएगा, क्योंकि कंचनजंगा है 8598 और K2 कितनी है 8616 मीटर। चलिए आगे आ जाते हैं। अब हिमाद्री पर्वत श्रेणी हमेशा जो है वो हिमाच्छादित रहती है ना। इसमें छोटी मोटी बहुत सारी हिमानियाँ हैं, ग्लेशियर्स हमने ऑलरेडी कल आपको बताया था मैंने कि 4 ग्लेशियर ऑलरेडी, और माफ कीजिएगा वो तो उसमें थे ट्रांस हिमालय में। इसमें देखिए जैसे कि गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री हो गया, ये सब ग्लेशियर कहाँ हैं, ये सब इस महान हिमालय में ही है, बृहद हिमालय में ही है। और इन्हीं के पिघल के आने की वजह से नदियाँ बहती है, जैसे हिमानियाँ, यहाँ हम आपको यहाँ पर पता लग गया आपको, यमुनोत्री और गंगोत्री यहाँ पर हिमानियाँ है, ठीक है साहब। फिर यहाँ पर कुछ पास भी हैं, जैसे जोजिला, शिपकिला, नीतिला, नाथुला, ये सब दर्रे इसमें बने हुए हैं।
इन दर्रों की वजह से ही इस हिमाद्री को पार किया जा सकता है। यहाँ पर दिया हुआ है, आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। परंतु एक काम करेंगे, हम इन दर्रों को मैं एक इनका कौन सा दर्रा कौन से राज्य में है, ये सब दर्रे और कौन कौन से देश के बीच में है, सब मैं एक अलग से इसका लेक्चर बना दूंगा बाद में, है ना। फिलहाल थोड़ा सा आपके दिमाग में पड़ा होना चाहिए कि देखिए ये बारालाचा हिमाचल प्रदेश में, शिपकला हिमाचल प्रदेश में है, ये मुलिंगला, मानाला, नीतिला, लिपुलेक ये सब उत्तराखंड में है, नाथुला, ये बोमडिला यहाँ पर है ना। इनके बारे में थोड़ा सा आपके कान में पड़ा रहे। ये बनिहाल दर्रा, जोजिला, बुर्जिल दर्रा, काराकोरम दर्रा, ये खारदुंगला दर्रा है काराकोरम में, इस प्रकार से। चलिए आगे आ जाते हैं। अब हम दूसरी श्रेणी जो आ जाती है वो आती है हिमाचल हिमालय या लघु हिमालय या मध्यम हिमालय। मध्य हिमालय भी इसे कहा जाता है। मध्य हिमालय क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये है अपनी सर्वोच्च हिमालय, उसके नीचे जो है इस प्रकार से कटी फटी जो है श्रेणी है, बीच में है, इसलिए मध्य हिमालय। और हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर है ये इधर, तो हिमाचल हिमालय के कहते हैं। और आप कहोगे सर आप आगे जाके इनको ऐसे मिला क्यों दे रहे हो? क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में जब हम इसका अभी तो हम उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर विभाजन पढ़ रहे हैं, जब हम इसका पूर्व से लेकर पश्चिम विभाजन पढ़ेंगे ना हिमालय का, तब मैं आपको बताऊंगा कि मैं यहाँ पर मिला क्यों रहा हूँ। क्योंकि आगे जाकर ये बाद में सिक्किम के आगे जाए तो ये पर्वत श्रृंखलाएं 3 अलग अलग बचती ही नहीं है, एक ही आगे बन जाती है ना। तो हम बात कर लेते हैं हिमाचल हिमालय की। ये पर्वत श्रेणी जो है हिमाद्री के दक्षिण में है। देखिए ये पूरा यहाँ पर हिमाद्री में दिख रही है, इसके दक्षिण में जो कटी फटी आपको दिख रही है ना, ये है इसके दक्षिण में हिमाचल हिमालय। और 60 मीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक की चौड़ी है। वो कितनी थी? 150 से 400 किलोमीटर तक, तो ये उससे कम चौड़ी है। साथ ही साथ इसकी ऊंचाई भी उससे कम है, मात्र 45 मीटर के आसपास। इसके कुछ शिखर हैं वो 5000 मीटर के आसपास इसके कुछ शिखर भी है। और ये श्रेणी बहुत ही उबड़ खाबड़ है और इसमें कायांतरित शैलें पाई जाती है। इसकी रचना देखिए कायांतरित शैलों से हुई है, ये सब आपको याद रखने वाले हैं। इसके पूर्वी भाग जो है वो मंद ढाल वाले घने वनों से ढके हुए हैं। तो इसके जो पूर्वी भाग हैं इसके, यानी कि आप कहोगे इस प्रकार से, ये जो पूर्वी भाग हैं ये घने चट्टानों से उनसे वनों से ढके हुए हैं। और इसके जो दक्षिणाभिमुखी की ढाल है, यानी कि ये आप श्रृंखला है तो उसको ये उत्तराभिमुखी है और ये दक्षिणाभिमुखी है। तो इस ढालों पर तीव्र और वनस्पति विहीन यहाँ पर ये ढाल पाए जाते हैं इनमें, है ना। और उत्तराभिमुखी जो ढाल है वहाँ पर सघन वनस्पति पाई जाती है। अब कश्मीर में इस श्रेणी को क्या कहा जाता है? पीर पंजाल। और हिमाचल में इसे कहा जाता है धौलाधर श्रेणी के नाम से इसको जाना जाता है ना। और कश्मीर की जो अच्छी सुरम्य घाटी है वो पीर पंजाल और हिमाद्री के बीच में ही है। यानी कि आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर है वृहत हिमालय और यहाँ पर है पीर पंजाल, यहाँ पर फिर आ जाता है हिमाचल में धौलाधर, है ना। यहाँ से मैं आपको लिख दूँ, ये है हिमाद्री, ये है पीर पंजाल और ये है धौलाधर, है ना। तो ये जो पीर पंजाल है और ये जो हिमाद्री है, मुख्य हिमालय अपना बृहत हिमालय, जो कश्मीर घाटी है वो इनके बीच में है। यहाँ ये जो आपको कश्मीर घाटी कहते हैं, वो घाटी क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके दक्षिण में पीर पंजाल और उत्तर में उसके है हिमाद्री बृहत हिमालय, इसलिए इसको घाटी कहते हैं। समझ में आ गई आपको बात? हाँ जी। और हिमाचल पर्वत श्रेणी है, इसी में कांगड़ा और कुल्लू की जो घाटियां हैं, कुल्लू और कांगड़ा की घाटियां हिमाचल प्रदेश में, वो इसी हिमालय में है, हिमाचल हिमालय या मध्य हिमालय में ही है। साथ ही साथ जो भी आपने पर्वतीय नगरों का नाम सुन रखा है, शिमला, नैनीताल, मसूरी, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, ये सारे के सारे किस में हैं? आपको याद रखना है, ये मध्य हिमालय में ही या आपको हिमाचल हिमालय में ही हैं। साथ ही साथ जैसे नैनीताल जैसी सुंदर झीलें भी यहीं पर हैं, आपको इस बात का पता होना चाहिए। अब देखिए इन पर्वत श्रृंखलाओं को याद करने का तरीका और है कि उत्तर से लेकर दक्षिण के बीच में आपसे लगवा सकता है। तो कल 3 पर्वत श्रृंखलाएं हमने उत्तर से लेकर दक्षिण, अब ट्रांस हिमालय, हिमालय, यह सब भूल जाओ। कल को क्वेश्चन ये आ जाए कि उत्तर से दक्षिण में इन पर्वत श्रृंखलाओं को लगाइए आप, तो आपको दे दे काराकोरम, आपको लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, ऐसे दे दे तो आप लगाओ, है ना। तो ये 5 श्रेणियाँ दे दी आपको। तो ये उत्तर से लेकर दक्षिण में ये इस प्रकार से आएंगी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर तो मैंने कल आपको बता दिया। इसके नीचे पीर पंजाल और उसके थोड़ा सा दक्षिण में अगर हम आते हैं तो वो है धौलाधर श्रेणी। तो KLJPD ये आपको याद रखना है, KLJPD ये श्रृंखला आपको याद रख लें, उत्तर से दक्षिण में अगर इनको लगवाएं तो। ये तीनों है ट्रांस हिमालय का पार्ट, इनके बीच में यहाँ पर हिमाद्री गुजरती है यानी बृहत हिमालय, और फिर इनके नीचे जो है पीर पंजाल और धौलाधर जो है ये है मध्य हिमालय का या हिमाचल हिमालय का पार्ट।
अब इनके नीचे सबसे नीचे वाली श्रेणी आ जाती है, वो है शिवालिक। अब आप कहोगे शिवालिक का निर्माण कैसे हुआ, तो देखिए ये जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही थी, तो ये एक बार में सिर्फ टकरा के ऐसा नहीं रह गई थी कि एक बार टकराया और काम हो गया। एक बार टकराया हिमाद्री बना, दूसरी बार से टकराया तो टूटी फूटी जो है वो हिमाचल जो श्रृंखला है, हिमाचल हिमालय मध्य हिमालय बन गया। फिर क्या हुआ, अब इन हिमालय से और जो हिमाचल हिमालय हैं, इन सबसे नदियां जब निकल के आई और वो नदियां निकाल के अपनी गाद वगैरह कंकड़ पत्थर लाकर इकट्ठा कर देती है यहाँ पर नीचे की तरफ, तो अब इस अवसादी चट्टानों से, इन अवसादी चट्टानों में फिर जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में जो तनाव उत्पन्न होता है, उस वलन की वजह से ये अवसाद ऊपर की ओर उठ जाते हैं और शिवालिक का निर्माण हो जाता है। इसलिए इन सब में से शिवालिक जो है वो सबसे नया है और इसकी चट्टानें भी अवसादी चट्टानें हैं, इसलिए इसकी चट्टानें नई हैं और साथ ही साथ ये बहुत ही आप कहो कि कच्ची चट्टानें आप इनको कह सकते हैं। इसलिए जो लैंडस्लाइड वगैरह है, भूस्खलन वगैरह ज़्यादा इस शिवालिक में ज़्यादा होता रहता है ना। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब शिवालिक श्रेणियों के बीच में हिमाचल और जो शिवालिक श्रेणियाँ हैं, इनके बीच में जो घाटियाँ बनी हुई है उनको कहते हैं दून, जैसे देहरादून, जैसे पाटलीदून, है ना, ठीक है। हाँ, तो बस ये देख लिया। अब मैं आपको यहाँ पर एक बार फिर से समझा देता हूँ। आज हमने देखा हिमाद्री, यहाँ पर है नंगा पर्वत, कपड़े नहीं पहन रखे, यहाँ है नामचा बरवा, ये जम्मू कश्मीर में है, ये क्या है अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है साहब। इसके बाद में इसके दक्षिण में इस प्रकार से कटी फटी जो है ये श्रेणियाँ आती है। इनमें यहाँ पर है ये पीर पंजाल, ये है धौलाधर, उसके बाद में ये आगे चल के महाभारत श्रेणी वगैरह इसका भाग बन जाती है। नेपाल वगैरह में महाभारत श्रेणी है, ये नेपाल में है महाभारत श्रेणी, है ना। तो ये KLJPD मैंने ऑलरेडी आपको ये श्रृंखला भी बता दी। और इसके नीचे जो है वो अवसादी चट्टानों से सब बना हुआ है, क्या ये है शिवालिक। तो ये हमने उत्तर से लेकर नॉर्थ टू साउथ जो है हिमालय का हमने देख लिया है विभाजन किस प्रकार से होता है। और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, किसी भी कंसेप्ट में कहीं से भी क्वेश्चन किसी फैक्ट में बन जाएगा, सब आपको याद रखना है। अब हम कल के लेक्चर में देखेंगे कि वेस्ट से लेकर ईस्ट तक किस प्रकार से हिमालय का विभाजन किया जाता है। फिर उसमें पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय के बीच में अंतर क्या क्या है, उन अंतर पर भी क्वेश्चन बनते हैं। ये सब के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, है ना। तो आज का लेक्चर हम कर देते हैं यहीं समाप्त। इस लेक्चर की अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से अपने हम छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।